नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर पीसीएस की तैयारी बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक कैसे करें, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कौन कौन सी मैगजीन पढ़नी है, कितनी स्टेजेस होती हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, डेली कितना पढ़ना है, कितने दिनों तक पढ़ना है, बिल्कुल जीरो पे है अगर आप और पीसीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की, इंडिया में जितने स्टेट हैं सबके अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जो ये एग्जाम कराते हैं। अब आप एक चीज पहले सबसे बेसिक समझिए, इंडिया में दो टाइप के सिविल सर्विसेज होते हैं। एक होता है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। इससे कौन कौन सी पोस्ट जाती हैं? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सब टाइप की जो पोस्ट है ये यूपीएससी से जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो लोग इस पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं, ठीक। तो इससे बनते क्या क्या है आपने जरूर सुना होगा, डीएम। डीएम भाई क्या है? आईएएस 2-3 साल जब उसके प्रोबेशन पीरियड होते हैं और 2-3 और साल ट्रेनिंग करके वो डीएम बन जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन डीएम कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, वो प्रमोट हो के बहुत ऊपर तक पहुंचता है। डीएम मतलब अगर देखें आप आईएएस कैरियर के जो लास्ट में रिटायर होता है उसके कंपेरिजन में काफी छोटी पोस्ट है वो, ठीक है। तो जैसे डीएम बनता है सेंट्रल वाले यूपीएससी वाले एग्जाम से, समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये हो गया बड़ा भैया, वैसे ही एक छोटा भैया है स्टेट लेवल पे। तो ये सेंटर वाला आईएएस, स्टेट वाला पीसीएस, ठीक है। सेंटर वाला डीएम, स्टेट वाला एसडीएम, समझ में आ गई। सेंटर वाला आईपीएस, स्टेट वाला डीएसपी। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं। तो जैसे यूपीएससी से जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो डीएम वगैरह बनते हैं, डीएम, आईपीएस, ये सब, ठीक है। ये हो गया पूरे इंडिया के लिए। अब हर एक स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, लोक सेवा आयोग, जहां से हर बार जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है वो पीसीएस की होती है। आप ये कह सकते हैं किस इंडिया के किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, सबसे टफ एग्जाम होता है, वो होता है पीसीएस। जैसे यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है? यूपी पीसीएस। उत्तराखंड स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा है जो लोक सेवा आयोग कराता है? वो है यूके पीसीएस, ठीक है। मध्य प्रदेश आयोग कराता है एमपी का सबसे बड़ा एग्जाम, एमपी पीसीएस। ऐसे ही आरएएस, समझ रहे हैं, ओपीएससी, सीजीपीएससी, तो ये सारे हैं, इस तरह से है। पीसीएस का मतलब समझ में आया? डीएम बड़ा भैया, उसका छोटा भैया कौन? स्टेट का एसडीएम। डीएम पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है, उसकी कई सारी यूनिट्स होती हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट होती हैं, वो संभालता है एसडीएम। तो इससे पहले ये समझे कि भाई पीसीएस में कैसे कैसे कौन कौन सी टाइप की पोस्ट होती है पीसीएस में? एसडीएम, डीएसपी, एआरटीओ, बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और कई सारी पोस्ट होती हैं। आप ये समझ लीजिए अगर आप पीसीएस बन के गए हैं, जहां भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे वहां पे टॉप ही पे जाके बैठोगे। तो इसीलिए पीसीएस एग्जाम्स का क्रेज जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 4 पॉइंट हैं, अगर आप इनको समझ के बाकायदा लिटरली फॉलो भी कर लो तो आप आराम से बिल्कुल जीरो से लेके सिलेक्शन तक ले सकते हो, लेकिन लगातार मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि भैया लुल लो, तो फिर ये तैयारी वैयारी छोड़ो, अपना जो है अपने काम में लगो जाके। लुल का मतलब ये कि भाई आलसी लोगों के लिए नहीं होता है पीसीएस एग्जाम, पहले ही समझ लीजिए ध्यान से। एकदम मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, जोरदार तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ना पड़ता है, लगातार पढ़ना भी पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, प्री की भी करनी पड़ेगी, मेंस की भी करनी पड़ेगी, सारी स्टेजेस मैं बता रहा हूं अभी आपको। लेकिन पहले आपको ये सेल्फ एनालिसिस जरूरी है कि भाई क्या आप पीसीएस एग्जाम के लिए हैं कि नहीं है। क्योंकि देखिए कई सारे लोग जो है, अब अगर आप देखें स्कूल वाले एग्जाम में बोर्ड हुआ करते थे तो वहां से कंपेयर करते हैं कि अरे चल वहां तो हमने एक बुक पढ़ी और अच्छे में टॉप कर दिया, बोल का चल मैं टॉपर हूं। जब मैंने बोल टॉप कर लिया, जब मैंने कॉलेज में टॉप कर लिया, तो फिर मैं पीछे में क्यों नहीं टॉप कर लूंगा? यही गलती करते हैं सारे लोग। भैया ये बोर्ड और ये ग्रेजुएशन के टॉपर ऑपर वाला एग्जाम नहीं है। पीसीएस में एक्चुअली आईएएस पीसीएस में जो क्राउड होते हैं ना, ज्यादातर ये टॉपरों के बीच का ही एग्जाम है, तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। दूसरी चीज ये कि आजकल के डिजिटल दौर में लगातार सारे, आपने देखा होगा कई सारे कोचिंग, कई सारे जो है लगातार अलग अलग जो है डिजिटल कई सारे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, वहां पे वीडियो वगैरह से जो है क्लासेस वासेस लेके लोग पीसीएस बनाने चले हैं। मैं आपको साफ बता दूं, कभी भी कोई भी यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में वीडियो देख के तैयारी हो ही नहीं सकती। ये आप बात बताना पूरा वीडियो देखने के बाद, पहले पूरा वीडियो देखो। 4 पॉइंट में पार्ट की मैंने आपको बताई किसी पीसीएस की अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप कोई भी जीवन में कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हो तो उसके लिए 2-4 जो है स्टेप है वो फॉलो करो। सबसे पहले उस एग्जाम में जो है उसका या तो ब्रोशर या नोटिफिकेशन पढ़ो कि भाई उसमें कितनी पोस्ट है, उसके मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं सिलेबस में, मीडियम कौन कौन से होते हैं, मार्किंग कैसे होती है उसकी, पैटर्न क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है,
कितने स्टेजेस होती हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, कब जाके फिर फाइनली जो है रैंकिंग वगैरह जो है मिलके सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद कितने दिन बाद ज्वाइनिंग होती है। ऑलमोस्ट अगर आप जो है ये सब चीजें किसी भी एग्जाम में नोटिफिकेशन से पता चल जाती हैं। तो भैया सिलेबस पता चल गया, ठीक है, स्टेजेस पता चल गई कि एक ही स्टेज का है तो वनडे, 2-3 स्टेज का है, जैसे ज्यादातर आईएएस एग्जाम में कितनी होती है, 3 स्टेज होती है, ठीक है। पहला हो गया प्रीलिम्स, ये होती है एलिमिनेशन स्टेज। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 100 पोस्ट आई, अब 100 पोस्ट आई, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो क्या 10 लाख लोगों का तो मेंस कराया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए ये जो है लोगों ने, स्मार्ट लोगों ने ये तरीका निकाला कि भैया जब 100 पोस्ट है और 10 लाख लोग आए हैं तो अब इनकी छटनी चालू करो। तो प्री होता है छटनी स्टेज, मतलब कि अगर 100 पोस्ट है, मान लो 15 गुना लोग लेंगे, भाई कह रहे हैं कि हम 15 गुना यानी 1500 लोगों का मेंस कराएंगे बस, तो मतलब 10 लाख लोगों में से सिर्फ 1500 लोग होंगे प्री में, ठीक। और ज्यादातर स्टेट पीसीएस आईएएस पीसीएस में क्या होता है कि प्री के जो मार्क्स हैं वो फाइनल रैंकिंग में जोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है। तो प्री सिर्फ छटनी। अब इसमें समझ में आया कि भाई 1500 जो क्राउड है ये सीरियस है या फिर हम इनका एग्जाम लेंगे सिर्फ, ठीक है, इन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया। फिर उसके बाद होती है मेन एग्जाम। मेंस एग्जाम जो होता है वो ज्यादातर आईएएस पीसीएस में डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना पड़ता है। और ये नहीं कि जो है कुछ भी लिखा है। बोर्ड एग्जाम में जैसे कुछ नहीं आता था, कई सारे टीचर पहले कह देते थे कि भाई आता हो तो 1 पन्ना लिखो और नहीं आता हो तो 2-4 पन्ना कुछ तो लिखी आओ, कुछ ना है तो किसी जो है मूवी की कहानी लिखाओ, कोई और जो है कुछ लिखाओ, मतलब कुछ भी अंडरस्टैंड लिखाओ। बोर्ड एग्जामिनर वाले लोग जो कुछ ना कुछ जो है नंबर दे देते हैं। तो ये वाला गणित यहां नहीं चलती है। यहां पे कॉपी चेक करी जाती है बड़ी कायदे से और फिर पेला भी जाता है बड़े कायदे से। समझ में आ गई बात। तो मेंस में कई सारे पेपर होते हैं, ज्यादातर में निबंध होता है, एक निबंध लिखना होता है, हिंदी वाला पेपर होता है, जीएस जनरल स्टडीज, ये वर्ड अपने आप में अथाह है। जीएस का मतलब कोई अंत नहीं है। और एक बात और कि जीएस ये नहीं कि भाई आपने एक पीसीएस एग्जाम की जीएस पढ़ी है तो वो दूसरे पीसीएस में आ जाएगी, ना 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 मुन्ना, ऐसा नहीं होता है। जीएस एक वर्ड है जनरल स्टडीज का, लेकिन वो अनंत है। आप समझ रहे हैं कि नहीं भाई। जीएस में जनरल स्टडीज में इसका मतलब ये है, उसमें कई सारे सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर या फिर उस स्टेट का जो भी होगा। तो हर स्टेट पीसीएस के सिलेबस में लिखा रहता है कि जीएस के क्या क्या चीजें हैं। कुछ स्टेट पीसीएस बिल्कुल स्पेसिफाइड करके सिलेबस देते हैं, जैसे उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है। कुछ जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो पूरा स्पेसिफाइड नहीं करते हैं, वेग टर्म लिखते हैं, जैसे यूपी पीसीएस अपना लिख देते हैं भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास में आप समझ रहे हो, एंशिएंट भी आ गया, मिडिवल भी आ गया, मॉडर्न भी आ गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला भी, सॉरी प्री इंडिपेंडेंस वाला भी आ गया, गांधीयन के बाद का भी आ गया, यूरोपियन वाला भी आ गया। तो मतलब ये वेग टर्म हो गया। अब इसमें कहीं से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो जितने भी स्टेट पीसीएस या फिर जो यूपीएससी वाला एग्जाम है, ज्यादातर का पैटर्न ये है। पहला स्टेज प्री है, इसका क्या मतलब हुआ, छटनी है कि भैया सब लोग फॉर्म तो भर सकते हो, रिवेन्यू जो है कमाने का साधन तो बनाया जा सकता है, लेकिन सबका एग्जाम नहीं लिया जा सकता है। सीधी सिंपल भाषा में ये छटनी हो जाएगी। जितनी पोस्ट होंगी उसका 10, 15, 20 गुना ही लिए जा सकते हैं यहाँ पे। इसके ज्यादातर में जो इसके मार्क्स है कभी फाइनल रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला छटनी स्टेज हो गई। ये है नॉलेज टेस्ट में, क्योंकि यहां लिखना है, यहां लोगों का रियल स्किल चेक हो जाता है कि भैया आप एक्चुअली में उसके लायक हो कि नहीं हो। मेन सी वो स्टेज है जहां से कोई पीसीएस बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, बस यही है सब कुछ। जहां जैसे यूपी पीसीएस में देखिए 1500 नंबर का मेंस होता है, बस यहीं से है सब कुछ, कृपा यहीं बैठती है मेंस में। समझ में आ गई बात। उसके बाद इंटरव्यू क्या होता है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है कि भैया एकदम ही जो है साइकोपैथ तो नहीं हो आप, या फिर जो है नॉर्मल इंसान हो कि नहीं हो। यहाँ पे जनरली कुछ 3-4-5 जो है इंटरव्यूअर्स बुला के एक जो भी लोग आते हैं मेंस सिलेक्ट होके, तो जैसे सीनियर आपने देखा होगा कॉलेज में रैंकिंग लेते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। 5 लोग घेर के एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं। समझ में आ गई बात। और उसके पूरी तरह से रोस्ट किया जाता है। भले ही जो है कोई ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वहां पे कि भाई आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन भाई क्वेश्चन पूछने के लिए उसका आंसर पता होना तो जरूरी है नहीं। उसी फिलॉसफी के तहत ये है पर्सनालिटी टेस्ट। मतलब यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी चेक करी जाती है कि अगर आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कॉन्फिडेंट रह पाते हैं कि नहीं। भाई पीसीएस आप समझ रहे हैं एसडीएम के ऊपर कितनी रिस्पांसिबिलिटी होती है। अगर एकदम ही जो है बंदा डरपोक हुआ, लुल हुआ, कुछ भी जो है कोई आके हड़का के चला गया, तो फिर कैसे संभालेगा सारी चीजें, कैसे सिस्टम चलेगा। इसीलिए इंटरव्यू जो है यहाँ पे लिया जाता है। तो ये है पर्सनालिटी का टेस्ट, कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, और प्लस जो है किस तरह से आप जवाब देते हैं, कोई नहीं भी चीज आती है उसको कैसे टैकल करते हैं। ये सब चीजें जो है पर्सनालिटी कोई एक दिन में डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे अगर आप पढ़ते जाते हैं, प्री प्लस मेंस की तैयारी सब करते हैं, डेली पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, चीजों को जीएस का देखो सिंपल मतलब यही कि जो चीज आप पढ़ते हो उसको जीवन में भी उतारना सीखो। ज्यादातर आजकल आईएएस पीसीएस के एग्जाम में अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। बोर्ड एग्जाम नहीं है कि हमने 4 पन्ने का मतलब एक 50 पन्ने की बुक दे दी, अब उसी से आना है। भाई ये यहाँ पे सिलेबस लिख के छोड़ दिया, आप समझ रहे हो। अब जो है कूटा जाएगा। एग्जामिनर के पास पूरे हथियार है, कहीं से भी कूट सकता है आपको। आप बने होंगे बहुत बड़े स्मार्ट, जब एग्जाम में देने जाते हो ना तो अच्छे अच्छों की हवाटाई हो जाती है यहाँ पे। तो ये है टोटल मिला के 3 स्टेजेस। प्री मतलब छटनी, मेंस मतलब नॉलेज टेस्ट, लिखना होता है, जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, मेंस पे ही कृपा अटकी है। ये क्या है, पर्सनालिटी।
तो ये 3 स्टेज समझ के आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि भाई पीसीएस में किस तरह के एग्जाम्स होते हैं। तो भैया पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी की शुरुआत करनी है, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन उठा लो। ठीक है, नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा सिलेबस क्या है, ठीक है, पैटर्न क्या है, कि मतलब कितनी स्टेजेस हैं, कैसे कैसे एग्जाम होगा, मार्किंग कितनी नंबर की होगी, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना, कितने नंबर का पेपर आएगा, कितना टाइम दिया रहेगा, जनरली 3 घंटे का टाइम होता है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पैटर्न है। स्टेजेस मैंने आपको बता दिया 3 स्टेजेस, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस सब नोटिफिकेशन में मिल सकता है। तो पहला क्या है स्टेप, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। अब नोटिफिकेशन से आप ये तो समझ गए कि भाई ये एग्जाम में होता क्या क्या है, लेकिन अभी जो है सिर्फ ये शुरुआत है मुन्ना, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। दूसरा क्या है स्टेज, दूसरा है पीवाईक्यू, मतलब कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यू में ये नहीं कि मतलब आप जो है 20 साल पुराने चले गए, 20 साल से पूरे में देखूंगा, चल जब से ये पीछे चालू हुआ है तब से मैं पूरे पीवाईक्यू के एनालिसिस करूंगा, नहीं नहीं, चले नहीं करना है। पीवाईक्यू में भी सारे स्टेट पीसीएस क्या करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल या फिर 8-8, 10-10 साल बाद वो पैटर्न चेंज करते जाते हैं, ट्रेंड चेंज होता जाता है, डायनामिक पैटर्न पे आते जा रहे हैं आजकल सारे पीसीएस एग्जाम। तो भैया पीवाईक्यू की एनालिसिस तो जरूरी है, लेकिन इसमें यह समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पीसीएस में एक्चुअली में कोई मेजर ट्रेंड चेंज तो नहीं हो गया। जैसे यूपी पीसीएस में आप बात करिए, अब यूपी पीसीएस में क्या है कि भाई 2018 में पूरा मेंस का पैटर्न ही चेंज कर दिया। पहले आते थे जीएस ऑब्जेक्टिव, फिर इन्होंने पूरा जीएस सब्जेक्टिव कर दिया, तो मेजर चेंज कर दिया। तो यहां पे पीवाईक्यू सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है 2018 के बाद का। इवन प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछने के तरीके चेंज कर दिए। तो पीवाईक्यू करनी है ज्यादातर केसेस में, अगर आप मेरे हिसाब से लेटेस्ट 5 से 8 साल की करेंगे तो समझ में आ जाता है, इतने से जो है पता चल जाता है किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो है कैसे कैसे अपने को आगे जाना है। लेटेस्ट ट्रेंड के लिए आप उसी आयोग के थोड़े बहुत और पेपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये समझ में आता है, समझ बढ़ती है कि भाई एग्जाम की डिमांड क्या है। सिलेबस पढ़ के तो बहुत उछल रहे थे कि अरे भारत का इतिहास, अरे ये तो मैं कर लूंगा, बचपन से पढ़ता आया हूं यार, बचपन से लेकर जवानी मेरी भारत के इतिहास में गुजर गई। ना ना मुन्ना, ये वो वाला इतिहास नहीं, ये वो गुड्डू नहीं जो लिबिर लिबिर करते हैं, ये वो गुड्डू जो पकड़ के होकेंगे। समझ में आ गई। तो एग्जाम की डिमांड के लिए पीवाईक्यू एनालिसिस करनी होती है। पीवाईक्यू एनालिसिस प्री के क्वेश्चंस की भी करनी पड़ेगी, मेंस के क्वेश्चंस की भी करनी पड़ेगी, इंटरव्यू के भी कई सारी जो है ट्रांसक्रिप्ट वगैरह मिल जाती है किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो दूसरा पॉइंट आपने समझ लिया। तीसरा ये सेल्फ एनालिसिस। भाई देखो, मैंने पहले बीच में बताया कि ये एग्जाम लुल्लू लोगों के लिए नहीं है, पीसीएस एग्जाम लुल्लू लोगों के लिए नहीं है। लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो वगैरह देख के, लाइव क्लासेस वगैरह देख के कभी पीसीएस नहीं निकाला जा सकता है। अब मैंने आपको स्टेजेस बता दी क्या, कि प्री, मेंस, इंटरव्यू। ठीक, प्री में देखो ये बोर्ड एग्जाम नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन आएंगे प्री में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके टाइम डाउट्स आएंगे तो डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो में देख के भी अगर आप जो है करते हैं तो वीडियो में देख के उतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं हो सकती है जब तक, और उसमें टाइम भी थोड़ा वेस्ट ज्यादा हो जाता है। प्रैक्टिस के लिए आप जो है अपने खुद अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस इसमें करने की खुद जरूरत होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि भैया कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। आजकल जो है आयोग जितने भी हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बहुत तेजी से पैटर्न चेंज करते जाते हैं। इनको देखिए, एक तरीका क्या होता है कि जैसे यूपीएससी में ये बड़ी कहावत है कि पहले एक्स कोचिंग से पेपर आते थे, तो उन्होंने क्या किया, 2-4 साल ऑब्जर्व किया कि भाई इनसे पेपर आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा पेपर बनाया, उनके सेटर्स में आपस में कुछ ऐसा हुआ अंडरस्टैंडिंग कि कुछ भी करो इस एक्स कोचिंग से नहीं आने चाहिए क्वेश्चन, तो तुरंत ट्रेंड चेंज। अब ये हर साल होने लगा है, कोचिंग वालों को यूपीएससी और ये जो आयोग के लोग हैं सब फॉलो करते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है कि भाई सेल्फ एनालिसिस करिए आप, कि क्या आप डेली टाइम दे पाएंगे, डेली पढ़ाई कर पाएंगे। सारे स्टेट पीसीएस में करीबन डेली, अगर आप माने स्टार्टिंग जब आप करते हैं तो 5-6 घंटे से स्टार्ट करें, लेकिन आपको जो है 2-4 महीने के बाद ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि डेली कम से कम 7-8 घंटे पढ़ाई को देने पड़ेंगे। पढ़ाई को देने का मतलब क्या, कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा डेली, ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स में एमसीक्यू आते हैं। मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये जो दोनों प्रैक्टिस है, एमसीक्यू और आंसर राइटिंग की, ये खुद लिख के ही हो सकती है। ठीक,
वीडियो वगैरह से इसकी तैयारी की ही नहीं जा सकती। जो लोग वीडियो वगैरह के कोर्सेज ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ जो है उन पर्टिकुलर कोचिंग के रिवेन्यू बढ़ाने का माध्यम होते हैं, बाकी उनका कुछ होना होता नहीं है। जितने भी आजकल आपने देखा होगा अफोर्डेबल कोचिंग के नाम पे कई सारी क्लासेस आ गई हैं, उनमें क्या करते हैं लोग भाई 50, 100, 200, 400 जो है घंटे की क्लासेस दे देंगे, ठीक। उसके बाद कह देंगे कि डाउट आप पूछ सकते हो। उसके बाद जो है अगर टेस्ट सीरीज भी दी हुई होगी, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत लोगों ने तो देखा वो देते ही नहीं। ज्यादातर क्या करते हैं टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं, जो पीवाईक्यू होते हैं उन्हीं को उठा के दे देते हैं, जबकि पीवाईक्यू से आजकल सारे स्टेट पीसीएस में ज्यादा से ज्यादा 4-5% से ज्यादा सवाल पीवाईक्यू से आते ही नहीं। तो जो पीवाईक्यू के भरोसे हैं उनका तो जीवन में नहीं होना है। आप समझ रहे हैं, पीवाईक्यू सिर्फ है ट्रेंड समझने के लिए, किस तरह के आ सकते हैं ये समझने के लिए, लेकिन उसमें बदलाव भी करता रहते हैं आयोग टाइम पे। भाई समय के साथ तो सब चेंज होते हैं, तो आयोग भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो कुल मिला के सेल्फ एनालिसिस आप जरूर करिए कि क्या आप जो है कंटिन्यूअस मिनिमम 1 साल या जो है करीबन अगर आप देखें ऑन एन एवरेज किसी भी स्टेट पीसीएस में 2-3 साल लग जाते हैं। 3-4 साल का मतलब एक टाइम मोटा लेकर चलना पड़ेगा आपको। उतने दिनों तक रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के साथ खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि नहीं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं, आंसर राइटिंग डेली कर सकते हैं कि नहीं, प्री के लिए एमसीक्यू की खुद प्रैक्टिस लिख के कर सकते हैं कि नहीं, उसके नोट्स खुद लिख के बना सकते हैं कि नहीं, फिर उसके रिवीजन कर सकते हैं कि नहीं। लगातार एफर्ट आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस भाई कंपटीशन लेवल क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है आजकल। आप यूपी पीसीएस का एग्जाम्पल देख लो, थोड़े दिनों पहले तक 3-4 लाख लोग भरते थे, इस बार 7-7.5 लाख लोगों ने भरा है। लगातार जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो भाई इन सब में भी तो कंपटीशन बढ़ेगा ही। टाइम आप दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ डेली टाइम देना पड़ेगा। या वो बहाना नहीं चलेगा कि मैं इच डिपार्टमेंट में क्लर्क हूं, मुझे 12 घंटे की जॉब करनी पड़ती है, मुझे पीछे बनना है, क्या मैं 2 घंटे पढ़ाई करके बन सकता हूं? अरे नहीं बन सकते हो यार, लो तुम करते हो नौकरी, तो इससे क्या आयोग को कोई गर्ज है? भाई तुम्हें पीसीएस चाहिए, आयोग के पास लाखों लोग हैं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो यहां पे समझना यह पड़ेगा कि भाई आप चाहे वर्किंग क्लास हो चाहे कोई भी हो, प्रिविलेज नहीं मिलेगी किसी तरह की, मेहनत करनी पड़ेगी, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। आप सरकारी जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, वर्किंग है, अमीर है, गरीब है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो परफॉर्म करोगे एग्जाम में उसी का तो सिलेक्शन होगा ना। तो ये चीजें माइंडसेट लेके चलनी पड़ेगी, एफर्ट लगातार लगाना पड़ेगा। बीच बीच में डिप्रेशन भी आएगा, बहुत ज्यादा लो फील होने लगेगा कि अरे लो, फिर आप कहानी सुनोगे 16 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक प्री नहीं निकला, 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, मेंस ही नहीं निकाल पाए। तो इस टाइप की कहानियां बीच बीच में फिर डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फिर डिमोटिवेशन वाली स्टेज आएगी। आपके जो बाकी दोस्त होंगे जो प्राइवेट वाले जो है नौकरी कर रहे होंगे, कोई चाय बेच रहा होगा, उसको देखोगे आप चाय बेचने वाला जो है रोल्स रॉय वाला लेके आ गया। फिर ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कोई फेसबुक में दिखाएगा कि भाई मैंने गाड़ी खरीद ली, फिर आप जो है देखोगे कि एक कोई दोस्त आपका ऐसा है जिसके पास 3 गर्लफ्रेंड है। तो ये सब में आपको खुद मजबूत रहना पड़ेगा, हार्ड बन के रहना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई एफर्ट लगातार करने, तब जाके पीसीएस की पावर भौकाल वाली पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और पीपीआर फॉर्मूला अगर आप अपना लोगे, पीपीआर का मतलब पढ़ाई, प्रैक्टिस और रिवीजन, और फिर इसको रिपीट। 2 रूल है सिर्फ पीसीएस बनने के। पहला ये कि पीपीआर फॉर्मूला को फॉलो करो, पढ़ाई, प्रैक्टिस और रिवीजन। और दूसरा ये कि कोई कंफ्यूजन हो तो फिर रूल 1 पे जाओ, मतलब पढ़ाई, प्रैक्टिस और रिवीजन। पूरी बात समझ में आ गई? पीसीएस की तैयारी शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी चीजें बता दी गई हैं, ये बताई गई हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के। लेकिन ये जब आपको जीवन में अपने उतार लोगे ना, 2-3 साल मेहनत कर लोगे, कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बन जाते हैं अगर पहली बार में ये सब चीजें समझ गए। पहली बार में अगर आपको बनना है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लासेस से कोई सिलेक्शन नहीं हो सकते हैं। आपको उस तरह का मॉडल चाहिए कि आपको पढ़ने का मटेरियल मिले, और जब आप पढ़ते हैं तो उसके डाउट क्लियरेंस जो है होते रहते हैं। भाई आप पढ़ोगे कोई चीज तो डाउट्स आएंगे ना, तो लगातार आपके डाउट्स क्लियर किए जाए, ठीक है। उसके अलावा डेली आपको प्री की जो है प्रैक्टिस कराई जाए, एमसीक्यू की, मेंस की आंसर राइटिंग सिखाई जाए, फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाए, है ना। जितना मटेरियल पढ़ने के लिए जरूरी, प्री के लिए, मेंस के लिए, वो सिलेक्शन मटेरियल दिया जाए। उसके जो लगातार अपडेट्स आते हैं, आयोग लगातार पैटर्न चेंज करता जाता है, डायनेमिक पैटर्न पे आ रहा है, तो उसके अपडेट्स आपको फॉलो करने होते हैं। लगातार जो है उनको लिख लिख के जो है पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा नोट्स बनाने पड़ते हैं, रिवीजन करना पड़ता है, और लगातार अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हुए, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई त्योहार हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट करंट अफेयर तो जो है पढ़ना पड़ता है। इतना सब कर लोगे तभी बनोगे पीसीएस। आगे मुंह उठा के पीछे करेंगे, चलो जाओ पढ़ो जाके।